नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की बात इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। तो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था प्रकृति के 3 गुण के बारे में, और मैंने कहा था कि प्रकृति के 3 गुणों पर मैं संक्षिप्त में एक चर्चा लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष अति संक्षिप्त में इस विषय पर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। देखिए, इस संसार में हम सब ज्ञान पिपासु हैं। हम सब के भीतर क्यूरियोसिटी है और हम सब के सब रिसर्चर प्रवृत्ति के हैं। और ज्ञानी होने का ढोंग रचना कहीं से उचित नहीं है। हम सब ज्ञान के पिपासु हैं, जानना चाहते हैं, समझने चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है। तो बात को तो ज़्यादा विस्तार रूप नहीं दूंगा, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। अध्यात्म में, धर्म ग्रंथों में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। विज्ञान में इसे 3 नाम दिया गया है, स्पंदन, गति और जड़ता। स्पंदन, गति और जड़ता, विज्ञान में इसको 3 नाम दिया गया है। हम प्रकृति को यहाँ मनुष्य के स्वभाव के संदर्भ में यदि बात करें तो मनुष्य के स्वभाव में भी ये 3 गुण मौजूद हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तीनों गुणों का अनुपात निश्चित होता है सभी मनुष्यों में। वैसे समझिए जैसे कि जल और पानी के मिश्रण में यदि 50 ग्राम जल और चीनी के मिश्रण से यदि शरबत बनता है और 50 ग्राम चीनी है और 1 गिलास पानी है, तो ये दोनों के मिश्रण से शरबत जो बना है तो वह 1 गिलास शरबत हुआ। लेकिन यदि आप उसको मिठास को समान बनाए रखते हुए यदि आप चीनी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, 50 ग्राम से 100 ग्राम कर देते हैं और जल की मात्रा को 1 गिलास से 2 गिलास कर देते हैं, तो 2 गिलास का बना हुआ शरबत का मिठास उतना ही होगा, क्योंकि जिस अनुपात में चीनी बढ़ा है उस अनुपात में जल भी बढ़ा है, तो मिठास बराबर रहेगा। तो प्रकृति को तीनों गुणों की अनुपात हर मनुष्यों में एक जैसा है, सभी में एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रकृति के 3 गुणों की अनुपात एक जैसा है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये तीनों गुणों के बारे में मैं अभी बात करूंगा। रजोगुण का मतलब है भोग विलास, भोग की आकांक्षा, सुख आकांक्षा रजगुण है। और सत्वगुण का मतलब है सदाचरण, सात्विकता यानी प्यूरिटी, पवित्रता, पूर्णतः पवित्रता, सत्वगुण। तमगुण का मतलब है अंधकार, ज्ञान, अज्ञान, जड़ता, क्रोध, तमोगुण। स्थिरता माने जिस हालत में है उसी स्थिति में बने रहना, जड़ता है। तो ये दोनों गुण हम सब मनुष्यों में पाया जाता है, मनुष्यों के स्वभाव में पाया जाता है। सबके स्वभाव में ये तीनों गुण होते हैं, रजगुण, तमगुण और सत्वगुण। यह प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण कहने से तात्पर्य है कि यह प्रकृति के प्रत्येक अवयवों का, प्रत्येक घटकों का में यह 3 गुण मौजूद होते हैं। यह 3 गुण ही ब्रह्म है। देखिए, ब्रह्म और प्रकृति को अलग अलग करके नहीं देखा गया। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म प्रकृति निराकार, ब्रह्म का निराकार, ब्रह्म का मूर्त रूप यह पूरी ब्रह्मांड है। और यह ब्रह्मांड में ही हम ब्रह्म को देखते हैं। ब्रह्म की कल्पना मनुष्य करता है, मनुष्य से परे और कोई ब्रह्म की कल्पना नहीं कर सकता। मनुष्य ही वह है जो ब्रह्म की कल्पना करता है। तो ब्रह्म की कल्पना शेष है। मनुष्य तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन कल्पना शेष रहता है। मनुष्य के भीतर बैठा हुआ इंसान ब्रह्म ही
ब्रह्म की कल्पना करता है। यह कल्पना ही ब्रह्म है जो कहता है कि ब्रह्म है। तो यह कल्पना ही ब्रह्म है। तो प्रकृति ही उसका मूर्त रूप है। तो प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण ब्रह्म ही है। पर तीनों, प्रकृति के तीनों गुण मैं हूं, यानी ब्रह्म है प्रकृति के तीनों गुण। तीनों बहुत जरूरी है और तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। एक के अस्तित्व के साथ दूसरा अस्तित्व है और दूसरे के अस्तित्व के साथ तीसरा का अस्तित्व है। एक को अलग करके दूसरा को अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा और एक के मिट जाने से तीनों गुणों मिट जाते हैं। इस बात को समझिए, तीनों गुणों का अस्तित्व साथ साथ होता है। इस बात को समझाने के लिए यहां मैं महात्मा बुद्ध का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध से अधिकांश लोग परिचित हैं। हम किताबों में पढ़े हैं, किसी दूसरे के कहते हुए मुंह से सुने हैं, जुबानों से सुने हैं। महात्मा बुद्ध जो एक सन्यासी थे, बैरागी थे, उनमें उनमें भी ये तीनों गुण मौजूद था। सवाल ही नहीं उत्पन्न होता कि उनमें तमोगुण नहीं था, रजोगुण नहीं था। सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। सुख आकांक्षा इतनी अधिक थी कि उन्होंने सुख की चाह में सर्वस्व को त्याग कर दिया। उन्हें पता था कि भौतिक चीजों में सुख नहीं है, लेकिन सुख को चाह तो था ही, शांति की चाह तो थी ही, और समस्त त्याग में उन्होंने देखा। तमसा तो था ही, गलत चीजों के प्रति क्रोध भाव उनके प्रति था मन में। इसीलिए ही तो उन्होंने इतनी बड़ी त्याग किया कि जो सही चीज है उसको लाया जाए, और सात्विकता तो था ही। तो तीनों गुण उनमें भी मौजूद था। तीनों गुण हर किसी में मौजूद होता है। एक बढ़ने से एक के साथ दूसरा का सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व है। क्रोधी इंसान बुरा नहीं होता है। किसने कह दिया कि जिसको ज्यादा क्रोध आता है वह बुरा होता है? दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता था। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता था, और ऋषि और महर्षि की दर्जा देवताओं से भी ऊपर माना गया। तो जो आपका मेरिट है वह एक नजरिया से कभी कभी डिमेरिट बन जाता है। जो आपकी खासियत है, जो विशेषता है, वही कमजोरी बन जाता है। महात्मा बुद्ध की खासियत थी कि वह क्रूरता से बिल्कुल दूर रहते थे। मतलब किसी प्रकार के हिंसा से दूर। हिंसा यानी क्रूरता, निर्दयता, और यही उनकी विशेषता बनी, यही उनकी कमजोरी बनी। वह हिंसा ने उन्हें बहुत दुख किया, दुख पहुंचाया। क्रूरता ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाता था, इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया था। और फिर यही विशेषता उनकी सबसे बड़ी, यही कमजोरी था एक दृष्टि से, और यही उनकी विशेषता बन गई। ये बहुत बड़ा खासियत था उनका कि क्रूरता नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। जब क्रूरता कोई करता था तो क्रोध भी आता होगा, और पवित्रता, जो प्यूरिटी है, सदाचरण है, सदाचारी जो है, उनमें क्रूरता नहीं होता। वे सात्विक होते हैं, उनका आचरण सदाचरण हो जाता है। वह किसी चीज से लिपटे नहीं रहते, किसी चीज में आसक्त नहीं रहते, सबके प्रति प्रेम भाव रहता है, लेकिन मोहग्रस्त नहीं होते। कोई चीज सामने आता है तो उसका आनंद लेते हैं, जब वह विमुख हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तो उसे भुला देते हैं, उसमें लिपटे नहीं रहते। सामने आया तो आनंद उठाए, और जहां लुप्त हो गया तो फिर उसे भुला दिए। आसक्त नहीं है वो, चिपके नहीं है वो, उससे अनुराग, अटैच नहीं रहते। ये सात्विक लोग हैं। तो महात्मा बुद्ध में भी तीनों गुण मौजूद था। ये प्रकृति के तीनों गुण प्रकृति के हर अवयव में मौजूद है, सब में मौजूद है। तीनों गुणों का सहअस्तित्व है। एक रहेगा तो दूसरा स्वाभाविक रहेगा, दूसरा रहेगा तो तीसरा भी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति को क्रूरता अच्छा नहीं लगता तो क्रूरता पर उन्हें दुख तो होगा ही, क्षोभ तो होगा ही, और क्रोध तो आएगा ही। बात स्वाभाविक है। जो न्यायनिष्ठ है, जिसको गलत काम पसंद नहीं है,
वह गलत काम पर तो क्रोध करेगा ही, और जिसको गलत काम पसंद नहीं है वह कभी गलत भी नहीं करेगा। तो तीनों गुण का सह अस्तित्व है, स्वाभाविक है एक साथ अस्तित्व में बने रहना, और तीनों एक साथ अस्तित्व में बने रहता है। तो इतना ही, आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय बहुत कम है, और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और पुनः मैं इन विषयों पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप वीडियो का इंतजार कीजिए, और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को दिखाइए। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।